कंपटीशन का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं बायोलॉजी का, तो उसी का आज 13वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा लाइक और शेयर बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो सामंजस्य कहते हैं, जो कि बी नंबर में दिया है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेमी, यानी कि सी नंबर। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? तो निकट दृष्टि दोष। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 का। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, जो कि सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर। यह मस्तिष्क का काफ़ी अनुमस्तिष्क के बारे में पूछ रहा है। तो यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है, जो कि गलत है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, सही है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह भी सही है। इनमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्की गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिंक्स होते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो 0.1 सेकेंड तक। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा मेरुदंड। मेरुदंड इसका जिम्मेदार हो जाएगा। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, तो ये मुख्य केंद्र है। अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो शंकु कोशिका संबंधित है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो 1200 से 1400 ग्राम होता है। अनुमस्तिष्क से संबंधित है तो मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। सिलियरी बॉडी आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ऊतक, नर्वस ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है, जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो न्यूरॉन। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो विद्युत रासायनिक। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा। पुतली आँख का एक हिस्सा है। मज्जा खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके बाद 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, तो इसका होता है सिनेप्स। चलिए आगे देखते हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो सूत्र युग्मक कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन्स सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है तो दुमिकाएँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बी नंबर। यह बोलते अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जो कि गलत है। अनुमस्तिष्क का कार्य पढ़ लीजिए। पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं
अनैच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करता है। इसका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम द्वारा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। पुतली एक द्वारक है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रमस्तिष्क के बारे में, तो प्रमस्तिष्क मांसपेशियों को गतिविधि का समन्वय करता है, जो गलत है। इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ए और डी। मेढक का कूदना और हाथ से लिखना ये ऐच्छिक क्रिया है। पिन्ना कान का वह भाग है। मानो कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है? तो पिन्ना। राड और कोन पाए जाते हैं तो आँख में। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा शंकु के आकार की कोशिकाएं। कौन सा सही नहीं है अनुमस्तिष्क के बारे में? तो इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, जो कि गलत है। यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में रहता है। यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। यह मस्तिष्क काफ़ी छोटा 12% होता है। कार्टी अंग का संबंध सुनने से है। ऑडिटोरी सुनने से है। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? तो करपटी झिल्ली। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो कॉक्लिया। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो कर्णपट्टी झिल्ली। अल्फैक्टरी शब्द संबंधित है तो गंध से। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? तो सोमा कहा जाता है। अब देखते हैं कंकाल तंत्र। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत के परत। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो जीभ। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जानु ग्रंथि, जो कि किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले संनिहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइनोवियल द्रव कहा जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या तो 206 होती है। दिए गए विकल्प मानव शरीर के संबंधित भाग गलत को चुनिए। अस्थि और अस्थि के बारे में तो मणिबंध गर्दन, जो कि गलत है। ऊर्ध्ववाहिनी जबड़ा, जानुका अस्थि पैर में, ठीक है। अंतःकोष्ठिका अस्थि हाथ में, ये भी सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपी, जो कि कान में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपी अस्थि। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में। मानव शरीर के में सबसे छोटी हड्डी तो ये भी स्टेपी। मानव सिर में 29 हड्डियां होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो बी नंबर। माथा यानी कपाल में 8, चेहरा में
14, कान में 6 और कंठिका स्थिति में 1। देख लीजिए ये सब दिया है, सबका नाम भी पढ़ लीजिए। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समन्वय संचालन हेतु आवश्यक है? तो आयोडीन। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो 300 हड्डियां। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, सोडिखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? तो नितंब अस्थि इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि। इनमें से कौन सा कशेरुकी वर्ग नहीं है? तो एनेलिडा नहीं है, बाकी सब है। मत्स्य, साइक्लोस्टोमेटा और सरीसृप है। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? तो कंडरा, लिगामेंट। दो अस्थियां एक दूसरे से स्नायु लिगामेंट। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिन्हें स्नायु कहा जाता है। कंडरा पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। एक कंडरा यानी टेंडन किससे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के संचय की वजह से होती है। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की संख्या तो 206। इसके बाद डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो शिराओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।